नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम मॉडल पेपर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस मॉडल पेपर में अगर आप ईमानदारी से 30 में से 20 सवाल कर लेते हैं तो जो एग्ज़ाम होगा एग्जामिनेशन हॉल में आप इजीली 25 से अबव सवाल कर पाएंगे इंग्लिश में, ये मैं एश्योरिटी दिलाता हूँ। तो जो पहला डायरेक्शन दिया हुआ है 1 से 5 तक अपन पैसेज को पढ़ते हैं और उसके ज़रिए जो सवाल है उसके आंसर देते हैं। इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन इज एन इंटेंसली इंडिविजुअल इशू। अगर ऊपरी तौर पे देखें तो जो रिलीजन है एक भिन्न इश्यू है, यानी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग इश्यू है। अब देखो यहाँ देयर इज ए नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो, यहाँ ये ब्लैंक दिया हुआ है तो आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्शन भरना है, बट देयर इज ऑल्सो ए नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो। वी मस्ट होल्ड टुगेदर, हमें एक साथ रहना है। वी कैनॉट होल्ड टुगेदर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिश रेगुलेशन, हम नियम कायदों को मानने के लिए एक जगह नहीं रह सकते। एन इंटरनल रेगुलेटर ऑफ कंडक्ट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी, लेकिन आंतरिक जो हमारे आचरण है उनको अगर चलाने के लिए जो आंतरिक जो आचरण है उनको कंडक्ट करना, ठीक है, उन आचरण को अपनाना बहुत ज़रूरी है। विल मैन बी ए गुड एंड वाइज विदाउट द एड ऑफ रिलीजन, क्या एक आदमी भला बिना धर्म के बुद्धिमान बन सकता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। एज द मॉडर्न लाइफ हैज़ मल्टीपल डिजायर विदाउट करेक्टिंग ए सेंस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस डज नॉट रिड्यूस ब्लैंक ग्रीड और लस्ट। अब देखो यहाँ और आया है तो आइदर और होगा, ठीक है। आगे देखो, इंडीड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्रिमिनल डिस्ट्रीब्यूटेंस ऑफ द माइंड, ये कह रहा है तो कि जो वर्तमान जो लाइफ है इसमें ऐसी इच्छाएं हो गई है जो आध्यात्मिक वैल्यू को ध्यान में नहीं रखती है, ठीक है। जो मॉडर्न साइंस है वो क्या करती है, ग्रीड जो लालच है और जो लालसा है इसको कम नहीं करती है, बजाय क्या करती है और लोगों को किस में धकेलती है, लालच में, लस्ट में, क्रोध में, इन सभी में धकेलती है। तो यहाँ आइदर और का पेड़ बनेगा। ये अपन अभी क्वेश्चन में और चेक करेंगे। आगे देखो, इट इज़ ट्रू दैट द सेंस ऑफ सेम बाय इटसेल्फ ऑफन प्रिवेंट्स, आगे ऑफन प्रिवेंट्स मिसकंडक्ट। ये है कि जो एक शर्म लालसा है ये बुरे आचरण को तो रोकता है, बट फिर से कॉन्ट्रैक्शन आ गया, बट इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ द मिसचीफ, यानी ये जो गलतियां करता है आदमी, ठीक है, उनकी जड़ तक या उनको जड़ से मुक्त करने में ये कारगर नहीं है। इट डज नॉट स्टॉप अनडिजायरेबल मेंटल एक्टिविटीज़, जो मानसिक तनाव होते हैं या जो आदमी के दिमाग में तरह तरह के जो जैसे कहे कि गलत विचार आते हैं उनको रोकने में भी असहायक है। क्या चीज़, ये सेंस ऑफ सेम, ठीक है। द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट एंड रेस्ट्रेंस दीज इविल, अच्छा कहते हैं कि जो इन चीज़ों को, इन गलत आदतों को रोकने का एक ही तरीका है, वो क्या है, रिलीजियस सेंस, यानी धार्मिक सेंस है अगर आप में तो वो इन चीज़ों से आपको मुक्त कर सकता है। अब देखो प्रश्न चेक करते हैं। चूज द करेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज में किसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, रिलीजन और साइंस दोनों के बारे में भी बात हो रही है, दोनों का कंपैरिजन बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल है, देयर इज ए नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो। तो अपन ने ऊपर पढ़ा था, मैंने वहाँ कहा था कि यह कंट्रैक्शन है 2 सेंटेंस 2 वाक्यों के बीच में, जहाँ कंट्रैक्शन होता है वो बट कार्य करेगा। आगे देखो, इट डज नॉट गो टू द रूट ऑफ मिसचीफ, यहाँ भी मैंने यही कहा था कि वहीं कंट्रैक्शन हो रहा था, कंट्रैक्शन के लिए क्या बैठेगा, बट सही बैठेगा। द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट और रेस्ट्रेन दीज विल्स, इन बुरी आदतों को हटाने का एक ही तरीका है, वो क्या है। अब देखो इसमें आपको वो तो रिलीजियस सेंस है, लेकिन यहाँ आपको फिल करना है इन फॉर्म में से, जो इज, वॉज, आर, वर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो द ओनली थिंग, मित्रों जब ओनली आ जाए तो वो सिंगुलर रूप होता है, तो ओनली सिंगुलर है। तो अपन पैसेज में जाके भी देखेंगे किसकी बात चल रही है, प्रेजेंट की चल रही है कि पास्ट की चल रही है। तो जब बात पैसेज में प्रेजेंट की चल रही है तो वॉज और वर तो वैसे ही खारिज हो गए, ठीक है। आर आ नहीं सकता क्योंकि ओनली लिखा हुआ है,
बचा क्या, इज, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आगे देखो सवाल नंबर 5 कह रहा है नॉलेज ऑफ द मॉडर्न साइंस डज नॉट रिड्यूस। अब देखो नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस डज नॉट रिड्यूस। अब देखो मित्रों यहाँ नाइदर आना चाहिए था हिसाब से तो, लेकिन नोट आ गया, नोट दे दिया, इसलिए नाइदर का पेयर बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। तो अपना आंसर क्या जाएगा, आइदर और का, क्योंकि सेंटेंस में नोट भी है तो डबल नोट तो अपन लगा नहीं सकते, क्योंकि नाइदर का सेंस ही नोट होता है, इसलिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, आइदर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ चलते हैं। अब देखो ये जो पोइम है 6 से 10 तक इसको पढ़ेंगे और अपन प्रश्न के जरिए ही जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके जरिए अपन पोइम को सॉल्व या पोइम को देख के आंसर देंगे। आगे देखो ये कह रहा है 6 नंबर सवाल है, फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम। इस पोइम की राइम स्कीम बताना है। तो अपन पोइम में चलते हैं, पोइम में देखते हैं राइम स्कीम। तो यहाँ देखो ए बी बी सी सी डी 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 ई ई एफ एफ जी एच, ये बन रही है। तो देखो जी जी एच एच आई आई, ये बन रही है। ए क्या बनेगा इसका राइम स्कीम, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जे जे। आप सलीके से पढ़ेंगे पोइम को तो सीधा सा पता चल जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट कम अवे फेरियर फार देन द फार फेयर डे। अब देखो एफ का रिपीटेशन, फिर एफ का रिपीटेशन, फिर एफ का रिपीटेशन। जब कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार किसी लाइन में रिपीटेशन हो तो वो एलिट्रेशन का रूप होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन। अब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंड ब्रेथड अपॉन द फ्रोजन माउंटेन एंड लाइक ए प्रॉफिट्स ऑफ मे। मित्रों जब जहाँ लाइक आता है वह हमेशा सिमिली बैठता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच द ब्राइटेस्ट आवर ऑफ अनबोर्न स्प्रिंग। यहाँ स्प्रिंग जो ऋतु है इसको पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ठीक है, या मानवीकरण किया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन, आई किस्ड फॉरहेड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ललाट पे किस करने की बात हो रही है, चूमने की बात हो रही है। तो जनरली अगर बात की जाए तो इंसान यानी जीवित प्राणी के चूमने का होता है सीन, ठीक है, जैसे जीवित प्राणी होता है, जैसे इंसान को चूमता है, ठीक है। तो यहाँ तो अर्थ की बात हो रही है, ठीक है, यानी पृथ्वी को मानव का रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। आगे देखो 11 नंबर सवाल है गॉड गिव यू करेज टू फेस इट। भगवान आपको इससे सामना करने की शक्ति दे। तो यहाँ देखो मे, अगर ऐसी आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, किसी के भलाई की कामना कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में मे का यूज होता है। तो मे गॉड गिव यू करेज टू फेस इट हो जाएगा। द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम मित्रों होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये जो राइम स्कीम होती है इंग्लिश सोनेट की होती है। हैड यू वर्कड हार्ड। अब देखो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैव पास्ट, इधर भी वुड हैव शुड हैव कुड हैव आएगा थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा वुड हैव को जाएगी, ठीक है। अगर वुड हैव नहीं हो तो शुड हैव जा सकता है, लेकिन यहाँ वुड है तो वुड ही आएगा। आगे देखो, आगे है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ द सेम नेचर, यानी एक ही जो प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं ना उनको बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर कहा जाता है। दे वांट टू क्या वॉट यू से, जो आपने कहा उनको वो क्या करना चाहते हैं, मेक ओवर, मेकअप, मेक ऑन, मेक आउट। मेक आउट का मतलब मित्र होता है समझना, तो जो भी आपने कहा उनको वो समझना चाहते हैं, तो यह मेक आउट सही सूटेबल आंसर हो जाएगा। आगे देखो 16 नंबर सवाल है, वो है विच वोवल साउंड इज फॉर अंडरलाइन लेटर। रोज के लिए जो अंडरलाइन लेटर ओ पे है, तो इसका जो साउंड है वो क्या बनेगा, इसको बोला जाता है मित्रों राउज बोला जाता है। तो ये एऊ ऐसा साउंड इसमें बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखो यही है होटेल, हाउटेल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हाउटेल। तो
हैव टेल, इस तरीके से ये सिंबल बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। और मित्रों बता दूं, फोनेटिक्स की जो क्लास है वो पहले से ही डाली गई है, और अगर आप और कोई सजेस्ट देना चाहते हैं तो ट्रिक के साथ आपको फोनेटिक्स के सारे जो ये नियम है, कौन सा वर्ड कैसे बनता है, ठीक है, ये आपको ट्रिक के ज़रिए भी बताया जा सकता है। आप कमेंट में लिख के बता दें अगर आप ट्रिक के साथ अगर फोनेटिक्स को चाहते हैं, तो वो वीडियो भी अपन इसमें अटैच कर देंगे। आगे देखो 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इवेल्युएशन इज ए साइकोलॉजिकल एंड सोशल एक्टिविटी, दोनों ही एक्टिविटी इसमें समाहित होती है। आगे देखो 19 नंबर सवाल कह रहा है, ए स्टूडेंट लर्न्स हिज मदर टंग इजीली, एक छात्र है वो अपनी मातृभाषा को बिल्कुल आराम से सीख लेता है, कारण क्या है, ही हैज़ नेचुरल इन्वायरमेंट इन हिज फैमिली, यानी उसके घर का वातावरण होता है वो उसी भाषा, यानी जितने भी मेंबर होते हैं घर में वो मदर टंग को बोलते हैं, तो जो उनका जो वातावरण है वो बिल्कुल प्राकृतिक होता है, इस वजह से जो बालक है वो जल्दी भाषा सीख लेता है। इंडिकेटर चार्ट डज नॉट शो, जो दर्शाने वाला जो चार्ट होता है वो किस चीज़ को नहीं बताता, कंटेंट मैटर को बताता है, ठीक है, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन को भी बताता है, काइंड्स ऑफ आंसर को भी बताता है, वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं बताता, उसमें उद्देश्य और ये एम और ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये चीज़ उसमें नहीं शो होती है। आगे देखो 21 नंबर सवाल कह रहा है, व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग क्या है, ए फंक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या है, ए फंक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निम्न में से डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, कौन सा नहीं है, भी रिटन टेस्ट होता है, क्रिएटिव टेस्ट भी होता है, ओरल टेस्ट होता है, सिमेंटिक टेस्ट इसमें नहीं आएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा सिमेंटिक टेस्ट। आगे देखो 24 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, सारे उद्देश्य, सारे कौन कौन से चेक कर लेते हैं। इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़, ये क्रियाकलाप को सीखने में बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभाता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लैरिफाइंग द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको समझने में, ठीक है, उनकी व्याख्या करने में ये बहुत सहायता करता है। टीचर्स एबिलिटीज़ एंड इज ओन सक्सेस कैन ऑल्सो बी नोन इट, एक अध्यापक कैसा पढ़ाता है, किस तरीके से उसकी एबिलिटीज़ है, उसके गुण है, पढ़ाने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें इवैल्यूएशन में समाहित हो जाती है। तो इस तरीके से इसके आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 24 है, द स्टूडेंट मदर टंग इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच में मदर टंग क्या होती है, देखो अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हैज़ नो पर्टिकुलर रोल, इंपॉर्टेंट रोल तो होता ही नहीं है कम्युनिकेटिव में, भाई मदर टंग तो ज़्यादा काम में ही नहीं आती ना, माइनर रोल भी नहीं कह सकते अपन की, बिल्कुल ना के बराबर, लिमिटेड रोल भी कोई नहीं होता, इसमें है कि नो पर्टिकुलर रोल, यानी कोई खास रोल नहीं होता, ठीक है, जुडिशियस यूज़ तो होता है लेकिन खास रोल नहीं होता है। द टर्म कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, फॉर्मिंग ए क्वेश्चन, कम्युनिकेटिव जो फंक्शन है वो फॉर्मिंग ए क्वेश्चन को रेफर करता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे देखो 26 नंबर सवाल है, द टीचर राइट सम सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर द स्टूडेंट एंट्री इन द क्लास, बच्चों के आने से पहले ही, बच्चे जब क्लास का टाइम जैसे सपोज करो 9 बजे, टीचर ने 9 बजने से पहले बच्चे आए, उनसे पहले ब्लैक बोर्ड पे कुछ जो मैटर था बच्चों को पढ़ाने का वो उस पर लिख दिया, तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब होता है आने से पहले ही, जैसे एक्सपोजर का वैसे मतलब होता है भंडाफोड़, लेकिन आने से पहले ही अगर लिख देना, ठीक है, उनको एक आते ही आश्चर्य हो, ठीक है, उनके सामने ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिले, तो ये एक्सपोजर में आता है। इंग्लिश इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ अरेंजिंग ग्रुप डिस्कशन, यानी इंग्लिश अगर सीखना है या बोली जाती है तो ग्रुप अरेंज करेंगे ना अपन कई बच्चों का, तो उसमें सरलता से सीखी जाएगी। आगे देखो 28 नंबर सवाल कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज, जो मोटिवेशन का प्रिंसिपल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इट मोटिव्स द स्टूडेंट टू लर्न लैंग्वेज, ये छात्रों को अभिप्रेरणा देता है, ठीक है, लैंग्वेज सीखने के लिए। द इंटरनल मोटिवेशन इज रिलेटेड टू द इंटरनल नेचर ऑफ इंडिविजुअल इमोशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा है वो भी मोटिव
मोटिवेशन देती है बच्चों को। मोटिवेशन मेक्स ए चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड थॉट्स इन हिज मदर टंग। मोटिवेशन अभिप्रेरणा से बालक क्या करता है, जो एक्सप्रेस होते हैं, जो फीलिंग होती है, जो उसके विचार होते हैं, वो मदर टंग में अच्छी तरीके से सोच लेता है। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है वो सारी तरीके से फ़ायदा देता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। ब्लैक बोर्ड समरी इज ए, ब्लैक बोर्ड समरी क्या है, पार्ट ऑफ लेसन प्लान है, स्किल है, आर्ट है, सभी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अब अपन देख लें लास्ट नंबर सवाल है, ऑडियो विजुअल एड मेक द लेसन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग। तो कैसा लगा मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।